हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए बायोलॉजी के एक नया टॉपिक्स। मैं उम्मीद करूंगा ये टॉपिक का आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और आज का टॉपिक है हमारा मानव शरीर का तंत्र। मानव शरीर का तंत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी अंगों के जो समूह होता है उसे तंत्र कहते हैं। इस तंत्र को 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। 9 भाग कौन कौन से हैं तो आप समझते हैं। यहाँ पर ये 9 भाग मैंने यहाँ दे रखे हैं। जैसे आपका पहला दे रखा है पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पर श्वसन तंत्र अर्थात हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ऑक्सीजन तंत्र अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम चर्चा कर लेते हैं। चौथा पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र अर्थात हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम कहा गया है। और छठा पांचवा पॉइंट हम देखेंगे तो हाँ परिसंचन तंत्र है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। और 6 पार्ट इसमें दे रखा कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। 7वां पॉइंट हम बात करते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात हम बात करेंगे तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। यदि हम 8वें पॉइंट की हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है प्रजनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो 9वां पॉइंट है आपका वो है पेशी तंत्र अर्थात मस्कुलर सिस्टम अर्थात मानव शरीर तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। तो ये 9 भाग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आधी बायोलॉजी यहीं कवर कर जाएगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि आप वीडियो के एक एक पॉइंट को आप समझ पाएं, एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ पाएं। तो जितनी भी वीडियो बनेंगी इन सारे टॉपिक्स में मैं सारी वीडियो को बनाऊंगा यहाँ पर क्रमवार आप एक एक वीडियो को देखते रहिए। तो ये आप शुरू करते हैं और ये कितनी परीक्षा के लिए कितने इंपॉर्टेंट्स हैं ये क्वेश्चन ये टॉपिक्स आप जानते हैं। तो आइए चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं तो यहाँ टॉपिक्स आपका दे रखा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसको कहा जाएगा, जैसे हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वसा एवं प्रोटीन्स को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ने की जो समस्त क्रियाएं होती हैं, छोटी छोटी क्रियाओं में तोड़ने की जो समस्त क्रियाएं होती हैं वो पाचन कहलाती हैं। इस पाचन में मानव शरीर के जो अंग का समूह भाग लेता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं उसको? पाचन तंत्र कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पाचन तंत्र को भी समझने की सुविधा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से? आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनल्स। यदि हम दूसरे भाग की बात करते हैं तो पाचन ग्रंथि अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे ही हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं तो देखो आहार नाल को पुनः इसको समझने के लिए हमने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांट लिया है। 6 भाग कौन कौन से? मुख गुहा है, ग्रासनली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत और गुदा है। बक्कल कैविटी, ऑस्कोफेजिस, इसकी बात करते हैं स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हम इधर बात करते हैं तो पाचन ग्रंथियों में पाचन ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि की हम बात करते हैं तो सेरेब्रल ग्लैंड से इसको कहते हैं। आगे हमें जठर रस की ग्रंथि की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक्स से इसको ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। आगे यकृत प्लस पित्ताशय की बात करते हैं तो यकृत अर्थात लीवर की हम बात करते हैं, जिगर की हम बात करते हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। अग्नाशय की हम बात करते हैं, पैनक्राइज इसके नाम से इसको जाना जाता है। पैनक्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे मानव शरीर के पाचन तंत्र के लिए। आंत्र ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए आगे समझते हैं। आगे दे रखा आपका मुख गुहा को डिटेल में हम समझते हैं। मुख गुहा का मतलब आप जानते हैं बक्कल कैविटी इसको कहते हैं। बक्कल कैविटी मतलब आहार नाल का ये पहला भाग होता है अर्थात पाचन की जो क्रिया शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। और ये क्या काम करता है आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है? दांत होते हैं और लार ग्रंथियां होती हैं। तो दांत की अगर हम चर्चा करते हैं, टीथ की हम बात करें तो इसे कहा जाता है कि यह दांत जो होते हैं भोजन को छोटी छोटी इकाइयों में परिवर्तित या तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, या पीसने का काम करते हैं। दांतों के प्रकार की हम बात करें, दांतों के 3 प्रकार माने गए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक गर्तदंती, द्विवारदंती एंड विषमदंती। गर्तदंती की हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है थेकोडोंट की अगर हम चर्चा करते हैं। आगे यहाँ पे द्विवारदंती अर्थात डाइफायोडेंट होता है और विषमदंती हेट्रोडोंट होता है।
तो अगर हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि गर्तदंती, गर्तदंती का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे दांत जो जबड़ों में जड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है गर्तदंती, अर्थात ठेकोडंट के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं यदि हम द्विवारदंती, द्विवारदंती मतलब ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार उगते हैं उनको द्विवारदंती, अर्थात उसको हम कह देते हैं यहाँ पर डाइफायोडेंट के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं मनुष्य के दांत कैसे हैं, द्विवारदंती हैं, डाइफायोडेंट हैं, 2 बार जन्मते हैं, एक बार बचपन में आप देखेंगे, फिर उसके बाद वयस्क हो जाएगा तब देखेंगे। तो वयस्क बचपन में कितने दांत होते हैं, 20 दांत, जिनको मिल्की टीथ के नाम से जानते हैं, अर्थात दूध के दांत के नाम से उनको जाना जाता है। वह दांत 12 से और 14 की अवस्था तक लगभग वो निकल जाते हैं, फिर नए दांत निकल के आते हैं जिन्हें वयस्क दांत कहते हैं, अडल्ट दांत आते हैं। तो उनकी संख्या अडल्टों की अगर हम बात करते हैं तो 32 होती है, 32, और टोटल हम बात करते हैं कितने, 20 की, तो कुल 52। अगर मानव जीवन की अगर हम बात करें, मनुष्य जीवन में कुल कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत होते हैं। तो विषमदंती की हम बात करते हैं तो विषमदंती अर्थात हेट्रोडोंट की हम चर्चा बात कर रहे हैं। तो विषमदंती का मतलब यहाँ पर बस इतना है कि विषमदंती ऐसे दांत होते हैं जो कि मनुष्य के दांतों की बात हम पर कर रहे हैं, मतलब कई प्रकार के दांतों की। तो विषमदंती मतलब जो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकृति के होते हैं उन्हें विषमदंती कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर आगे दे रखा है विषमदंती, विषमदंती मतलब हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट को मैंने बांटा है 4 भागों में। 4 भाग में पहला है कृंतक, अर्थात इसको इंसीजर के नाम से जानते हैं। रदनक अर्थात इसको हम कैनाइन्स के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कैनाइन्स इसको बोला जाता है। अग्रचैवर्णक अर्थात प्री मोलर से इसको कहते हैं। और बात करते हैं चैवर्णक की, अर्थात इसको क्या कहते हैं, मोलर के नाम से जानते हैं। कृंतक की संख्या 8 होती है और रदनक की संख्या 4 होती है। अग्रचैवर्णक की संख्या 8 होती है और चैवर्णक की 12 होती है। तो टोटल 8 और 4 आप जानेंगे यहाँ 12, 12 दूनी 24 और 8 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ से 32, कितने हो जाएंगे 32। तो टोटल दांत की अगर हम बात करें तो कितने हो गए, 32 दांत होते हैं। और यदि हम बात करते हैं, देखो हमने ये जबड़ा यहाँ पर बना रखा है, इस जबड़े में हम देखते हैं कि यदि इसको 2 भागों में बांटते हैं तो इसको 2 भागों में बांटने के बाद आप देखेंगे कि ये अचैवर्णक, ये 2 दांत जो होते हैं, मतलब इन सामने वाले दांतों को कहा जाता है कैनाइन दांत। क्या बोलते हैं इनको, कैनाइन कहते हैं। जो सामने वाले दांत हैं इनको कैनाइन के नाम से, सॉरी इसको इंसीजर के नाम से, कृंतक के नाम से जानते हैं। और इनके बराबर में 2 दांत इस तरह से निकले होते हैं, नुकीले होते हैं, इनको दांतों को कहा जाता है रदनक, अर्थात इनको कहते हैं कैनाइन दांत कहते हैं। उनके जस्ट पीछे वाले दांतों को कहा जाता है अग्रचैवर्णक और सबसे लास्ट वाले को कहा जाता है आपका चैवर्णक, अर्थात मोलर के नाम से जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे में कौन से दांत नहीं उगते हैं। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाले दांत नहीं होते हैं, अर्थात अग्रचैवर्णक नहीं होते हैं। तो अग्रचैवर्णक की हम बात करते हैं, ठीक है, बच्चों में ये वाले दांत नहीं होते हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। देखो कृंतक का मतलब होता है ऐसे दांत जो काटने में मदद करते हैं, और ऐसे दांत जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं वो रदनक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम जानते हैं कि रदनक दांतों को ही हम चर्चा के हम बात करते हैं तो इनको आइज टीथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आइज टीथ। और कृंतक को हम बात करते हैं तो इनको नॉज टीथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाक के नीचे होते हैं, इसे नॉज टीथ के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि अग्रचैवर्णक के दांतों की हम बात करते हैं इनको चिक टीथ कहते हैं। चिक मतलब गालों के यहाँ इनमें होते हैं, इसलिए अग्रचैवर्णक के नाम से जाने जाते हैं। चैवर्णक की हम बात करते हैं तो चैवर्णक को आइज टीथ मतलब सॉरी एयर टीथ बोलते हैं, एयर टीथ होता है इनको। डेंटाइन फॉर्मूला की हम बात करते हैं, डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, वेस्को का डेंटाइन फॉर्मूला ICPM ICPM, अर्थात का मतलब आई हमने इस जबड़े को 2 भागों में बांटा तो जबड़े के इधर काउंटिंग कर सकते हैं तो 1 2। यहाँ पर कृंतक अर्थात इंसीजर कितने हैं, तो इंसीजर मैंने बताया 2 वेस्ट के अंदर। और बात करते हैं एक यहाँ पर ये दे रखा है इसको रदनक अर्थात कैनाइन, कैनाइन की संख्या कितनी है, तो 1 मैंने 1 लिखा है। प्रीमोलर 1 और 1 कितने हो गए 2, तो प्रीमोलर कितने हैं 2, हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। और चैवर्णक कितने हैं 1 2 3, तो चैवर्णक 3 संख्या तो हमने 3 लिख दिया। इतने ही नीचे होंगे भाई, आप जानते हैं कि जितने इधर होंगे इतने ही तो आपके इधर भी होंगे, तो हमने इतने ही इसको लिखा। जब एक जबड़े में आपके इतने तो दबड़े कितने होते हैं 2, तो हमने 2 से मल्टीपल करा तो कितना आया 32, तो टोटल दांत कितने हो गए 32 हो चुके हैं। बच्चों का यही डेंटाइन फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो 2102 अर्थात कितना होता है 2102 बटे 2102 अर्थात कितना हो जाएगा 20, क्योंकि बच्चों में आप जानते हैं कि 2 दांत ये वाले नहीं होते और एक ये लास्ट वाला दांत नहीं होता, ये अडल्ट हो जाता है व्यक्ति अर्थात वयस्क जब कहते हैं अकल का डाढ़, तो अकल के डाढ़ के रूप में इसको जाना जाता है, तो ये तब निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केवल 2 रहे और आपके ये वाले दांत रहे। बच्चों में केवल कितने दांत होते हैं 20 दांत होते हैं। उनके पूरे जीवन की हम बात करते हैं तो कितने 52, और बच्चों में दांत 20 और वयस्कों में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीन शॉट कर लीजिए।
तो आइए आगे समझते हैं। आगे दे रखा है कि दांतों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। दांतों को हानि पहुंचाने वाली कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों फ्लोरीन गैस होती है, जिससे दांत सभी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं। ठीक है। दांतों की अगर हम बात करते हैं भागों की, तो दांतों के कितने भाग होते हैं? तो दांतों के 3 भाग होते हैं। भाई दांत के भाग कितने होंगे? 3 कौन कौन सा है? एक तो शिखर अर्थात क्राउन के नाम से जानते हैं, या ग्रीवा अर्थात निक के नाम से जानते हैं, या जड़ अर्थात इसको रूट के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ बनाया है एक दांत है, टीथ लिया हमने, इसको देखेंगे। इसका जो ऊपरी भाग है इसको शिखर अर्थात क्राउन, इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और यदि हम लास्ट वाले भाग की करें तो इसको कहा जाता है जड़ अर्थात रूट के नाम से जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत की परत कितनी होती है। तो दोस्तों दांत की परत भी कितनी होती है? 3 परतें होती हैं। 3 परत कौन कौन सी? तो हम समझते हैं, पहला होता है इनामेल, दूसरा होता है डेंटाइन, और तीसरा क्या होता है? मज्जा गुहा होता है। अब समझना यह है कि इसमें डेंटाइन क्या है और एनामेल क्या है और मज्जा गुहा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इनामेल से जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? इनामेल होगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। और आपसे कहा मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होगी? तो जबड़े की हड्डी होगी। किसकी? जबड़े की। तो बात समझ लेना, यहाँ पर कठोर हड्डी कहेगा तो जबड़े की हड्डी, और आपसे कहे कठोर भाग कौन सा होगा? तो इनामेल होगा, जो कि दांत की क्या होती है? सबसे ऊपरी परत होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत, ये सबसे बाह्य परत को कहते हैं इनामेल, जो कि सफेद कलर की होती है। और ये किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम एपेटाइट्स की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम एपेटाइट्स की ये परत बनी होती है। जस्ट इसके नीचे वाली जो परत होती है, इस परत को कहते हैं हम, इस परत को कहा जाता है कौन सा? डेंटाइन। तो डेंटाइन आप जानते हैं, डेंटाइन जो होता है वो एनामेल्स के जस्ट नीचे वाली परत होती है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम फास्फेट की। आगे हम चलते हैं, जो लास्ट में हमारा तीसरा पॉइंट है वो कौन सा है? मज्जा गुहा अर्थात पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी मतलब जिसमें मांस स्थित होता है, मांस होता है, उसे ही क्या कहते हैं? मज्जा गुहा, जिसमें मांस स्थित होता है। ठीक है। तो यहां तक मैं बात समझता हूं, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं कि हाथी के दांत, ये क्वेश्चन पूछा था कि हाथी के दांतों को जो बाहर निकले होते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो टास्क उनको कहते हैं, अर्थात कौन से प्रकार होता है उनका? तो वह होता है इंसिजर। किस प्रकार के होते हैं? इंसिजर अर्थात कृंतक दांत होते हैं। तो ठीक है, मैं समझता हूं आपको यहां तक ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी के भविष्य के लिए काफ़ी बेहतर वीडियो ये हो सकता है। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप जो है सारी वीडियो में बनाऊंगा, आप सारे टॉपिक्स आप कवर करें और देखें यहाँ पर। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।